अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं ये वाली वीडियो होमोसिस्टीन यूरिया से। होमोसिस्टीन यूरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नाम से देखें तो क्या समझ आ रही है? होमोसिस्टीन यूरिया मतलब यूरिन में होमोसिस्टीन अपीयर हो रही है, तो मतलब होमोसिस्टीन की मेटाबॉलिज्म यहाँ पे इम्पेयर हुई हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कॉज, कौन सा रिएक्शन इम्पेयर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के, उनकी बायोकेमिकल रीजंस और लास्ट पे ट्रीटमेंट। शुरू करते हैं होमोसिस्टीन यूरिया के इंट्रोडक्शन से। ये क्या होता है? इसमें होता है डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन। HCY का मतलब है होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आता है। वो डिफेक्ट क्या आता है वो हम देखते हैं, और ये भी बाकी सब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरह एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कॉज में आए, इसकी कॉज के बेसिस पे ही हम इसको होमोसिस्टीन यूरिया को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहली कॉज क्या होती है कि डिफेक्ट इन एंजाइम सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज। ये देखें, ये एंजाइम है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज, इसकी बनने में कोई डिफेक्ट होगा तो होमोसिस्टीन यूरिया हो जाएगा। और दूसरी कॉज क्या है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी, या टू बी वेरी स्पेसिफिक विटामिन B6 की डिफिशियंसी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जो कि विटामिन B6 है, इसकी डिफिशियंसी होगी तो भी रिएक्शन नहीं चलेगा। सिस्टाथायोन की डिफिशियंसी होगी तो भी रिएक्शन नहीं चलेगा। बायोकेमिस्ट इसी बेसिस पे इसको दो क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, एक कंजेनिटल और एक्वायर्ड। देखिए, जो एंजाइम की डिफिशियंसी होगी वो तो पैदाइशी होगी ना, वो तो ये पहली कॉज को वो कहते हैं ये कंजेनिटल होती है, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी होती है वो एक्वायर्ड होती है। जब आप अपनी डाइट में प्रॉपर या सारी चीज़ें डाइट में ना खाएं, या आपकी डाइट में टू बी वेरी स्पेसिफिक विटामिन बी कम हो, तो ये एक्वायर्ड होमोसिस्टीन यूरिया होता है। रिएक्शन देखें तो वो क्या होता है, होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होना होता है सिस्टाथायोन में। सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज एंजाइम होती है, पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट कोएंजाइम है, एल सीरीन अंदर जाता है और वाटर बाहर आ जाता है। ये रिएक्शन इम्पेयर होता है होमोसिस्टीन यूरिया में। तो ये होमोसिस्टीन आगे प्रोसीड नहीं करता, तो होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं यूरिन में, ब्लड में, प्लाज्मा में, और ये यूरिन के ज़रिए अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो ये होमोसिस्टीन बनता किस तरह है? असल में ये होता है हमारे पास मिथायोनीन। मिथायोनीन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें? होमोसिस्टीन में। होमोसिस्टीन आगे सिस्टाथायोन में, और सिस्टाथायोन आगे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन तो नहीं, एक ही रिएक्शन है, सिस्टाइन में। सिस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और सिस्टाइन आगे इस्तेमाल होता है, सॉरी सिस्टीन में। सिस्टीन आगे इस्तेमाल होता है ग्लूटाथायोन को बनाने में और बाकी मेटाबॉलिक चीज़ें बनाने में, और ग्लूटाथायोन जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको ये बताने का मकसद ये था कि होमोसिस्टीन की जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनकी कमी से काफ़ी सीवियर सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, जिनको अभी हम देखते हैं। ये देखिए, इसकी बायो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं होमोसिस्टीन यूरिया के। सबसे पहले तो हमारे पास होता है एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया का क्या मतलब होता है? साइड पे पड़ा हुआ। लेंटिस लेंस, डिसलोकेशन ऑफ लेंस होता है होमोसिस्टीन यूरिया में। हमारे पास स्केलेटल एनॉमलीज होती हैं। कौन क्या एनॉमलीज होती हैं? लॉन्ग लिम्स, एक्सट्रीमली लॉन्ग लिम्स एंड फिंगर्स होते हैं। नॉट एक्सट्रीमली, चले मॉडरेटली लॉन्ग लिम्स एंड फिंगर्स। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, और लास्टली इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट से हैं, तो इनकी बायोकेमिकल रीजन मुझे तो बहुत मज़े की लगी है। लाइक इट्स क्वाइट डिफरेंट टू नो, एंड टू नो देम गिव्स यू एन इंसाइट अबाउट हाउ द बॉडी वर्क, हाउ द अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी वर्क। तो इनके अगर हम बायोकेमिकल रीजन पे देखें, सबसे पहले आता है एक्टोपिया लेंटिस। उसमें क्या होता है, लेंस जो होते हैं ना हमारे पास, वो सिस्टीन रिच जोनुलर फाइबर से एक जगह पे हेल्ड किए गए होते हैं। जब होमोसिस्टीन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो होमोसिस्टीन इन सिस्टीन रिच जोनुलर फाइबर्स के साथ जाके बाइंड करता है, और जिसकी बाइंडिंग की वजह से
उस लेंस की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो ऐसे नीचे की तरफ खिंच जाता है, जैसे हम कहते हैं एक्टोपिया लेंटिस। फिर हम आए इसकी स्केलेटल एनॉमली जो कि लॉन्ग लिम्ब एंड फिंगर्स हैं, तो ये बहुत मज़े की हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्केलेटल के थे वो बिल्कुल मार्फान सिंड्रोम से मिलते हैं। अब होमोसिस्टीन ये कैसे कराता है, तो देखते हैं। होमोसिस्टीन के लेवल्स जब ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बाइंड करता है फिब्रिलिन 1 प्रोटीन के साथ। फिब्रिलिन 1 प्रोटीन के साथ जब होमोसिस्टीन बाइंड कर जाता है तो वो आपस में बाइंड नहीं कर पाता। ये देखें, ये फिब्रिलिन 1 प्रोटीन है, इनके साथ होमोसिस्टीन ने बाइंड कर लिया है, तो ये आपस में बाइंड नहीं कर सकते, और एक स्ट्रॉन्ग जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक मैट्रिक्स होता है कोलेजन का, वो नहीं बन पाता। जब वो नहीं बन पाता तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल मार्फान सिंड्रोम की तरह आते हैं, जो कि लॉन्ग लिम्स एंड फिंगर्स हैं। क्योंकि मार्फान सिंड्रोम में भी जो प्रोटीन जिसकी इम्पेयरमेंट होती है वो है फिब्रिलिन 1 प्रोटीन। थ्रोम्बस पे आए तो होमोसिस्टीन के लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो वास्कुलर एंडोथीलियम के साथ जाके बाइंड करते हैं। उनके साथ बाइंड करने के बाद ये साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं। साइटोकाइंस की वजह से लिम्फोसाइट आके अकोमोलेट कर जाते हैं। लिम्फोसाइट की अकोमोलेशन से एक प्लेक बन जाती है, और वो प्लेक आगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। इस तरह ये थी हमारे पास बायोकेमिकल रीजंस ऑफ द फीचर्स ऑफ होमोसिस्टीन यूरिया। लास्टली इनके ट्रीटमेंट्स। होमोसिस्टीन यूरिया हमने देखा था मिथायोनिन से होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि आपने डाइट में मिथायोनिन रिस्ट्रिक्ट करना है, मिथायोनिन के इंटेक को थोड़ा कम करना है। सेकेंड, सप्लीमेंटेशन विद B12 एंड B9। हमने देखा था होमोसिस्टीन की मेटाबॉलिज्म में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सप्लीमेंटेशन से ये होमोसिस्टीन यूरिया ओवरकम किया जा सकता है। और लास्टली, टेक सिस्टीन एज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन से जब आगे सिस्टीन नहीं बनता, तो सिस्टीन वैसे एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, वो होमोसिस्टीन से बन जाता है, मगर जब ये रिएक्शन इम्पेयर होता है तो सिस्टीन आपकी बॉडी में डिनोवो सिंथेसिस नहीं हो सकती, तो आपको उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ता है। इससे सिस्टीन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है, बिकॉज ये ज़रूरी होता है ग्लूटाथायोन बनाने के लिए, जिसने आगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीव करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू गिव इट अ थम्स अप। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट रियली पम्प्स मी अप टू मेक फर्दर एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।